वासियों को, विशेषकर महिलाओं को अकल्प पीड़ा होती है। ये जो महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का जो सिलेक्टिव रवैया है, ये सिलेक्टिव रवैया बहुत ही चिंताजनक है। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। कल ही कैबिनेट में महिला मानदेय वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। तो नमस्कार। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया, तमाम जो महिला कर्मी हैं इस देश की कुल 28 राज्यों में कार्यरत महिलाओं से जुड़ा हुआ वेतन वृद्धि का आज का ताजा खबर केंद्र सरकार की तरफ से निकल कर आ रही आज की महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर और आपको बताते हैं कि किस प्रकार केंद्र की मोदी सरकार आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया के उज्जवल भविष्य के लिए उनके हितों में कार्य कर रही है और आने वाले दिनों में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया का पूरे देश में स्थिति बदलने वाला है और उनके जो है कि भविष्य उज्जवल होने वाले हैं। उनकी जो है कि मांगे पूरी होने वाली है और उनको वेतन वृद्धि के साथ साथ तमाम तरह के जो तोहफे हैं वह सरकार देगी और जो है कि उनको जो लाभान्वित करने का काम केंद्र की मोदी सरकार करेगी। तो केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से निकल कर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका, एएनएम, रसोईया के उज्जवल भविष्य के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्रवाई में प्रगति दिन प्रतिदिन देखी जा रही है और केंद्र सरकार ने महिलाओं के वेतन वृद्धि से संबंधित सभी प्रकार के प्रस्तावों को वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कराने के उपरांत इसको वैधानिक मंजूरी हेतु विधि विभाग के पास अंतरित किया था, जिसको लेकर विधि विभाग ने महाधिवक्ता से इस पर वैधानिक सलाह लेने के उपरांत इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए लागू करने का अनुशंसा कर दिया है, जो कि कैबिनेट सचिवालय विभाग के पास अग्रसारित कर दिया गया है। यानी कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया का मानदेय अब निम्न तरह से होंगे। आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिलेंगे 18 से 22 हजार रुपए मानदेय। उनके सहायिका जो होते हैं आंगनबाड़ी में कार्यरत उन महिलाओं को 15,000 रुपए तक मानदेय का निर्धारण करेगी केंद्र सरकार। साथ ही जो है कि देश में आशा कर्मी कार्यरत है, स्वास्थ्य विभाग के कार्यों को करने का काम करती है। आशा कर्मियों को 12,000 रुपए तक मानदेय का निर्धारण नए सिरे से केंद्र की मोदी सरकार करने की सहमति बना चुकी है। जीविका कैडर के लोग, जीविका दीदिया, जीविका के लोग जो है कि 7,000 रुपए तक प्राप्त करेंगे और रसोईया एमडीएम को जो है कि 6,000 रुपए निर्धारित करने की काम केंद्र की मोदी सरकार की नई कैबिनेट में जो है कि प्रस्ताव पारित होने के लिए सहमति व्यक्त की जाएगी। नई अनुशंसित प्रक्रियाओं में महिलाओं के मानदेय के निर्धारण के साथ साथ उनको न्यूनतम वेतनमान, एनपीएस, मेडिकल एंड पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ईपीएफओ, ईएसआई, ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट आदि प्रमुख रूप से लागू करने का प्रस्ताव तैयार कर जिसे जो है कि लागू किया जा रहा है। आपको बताते चले कि इसके लागू होते ही वेतन स्वतः 22,000 हो जाएगा। इसमें अब जो है कि कतई कोई अड़चन नहीं है। आगामी कैबिनेट में बैठक में कभी भी महिलाओं के प्रस्ताव को पारित कर लागू करने पर मुहर लगाएगी केंद्र की मोदी सरकार। केंद्र की मोदी सरकार से निकल कर आ रही खबरों के अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की पहल पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे जो है कि वित्त विभाग में वित्तीय मंजूरी हेतु प्रस्तुत करने के उपरांत इस पर महाधिवक्ता से सहमति लेकर इसको जो है कि अंतिम रूप दिया गया है। इस प्रकार जो है कि देश के 28 राज्यों के आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मियों के वेतन तो बढ़ेंगे ही, साथ ही उनको जो है कि एनपीएस नई पेंशन योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी, मेडिकल एंड पॉलिसी लागू किया जाएगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होगा, ईपीएफओ, ईएसआई होगी। 5 साल से अधिक काम कर चुके महिलाओं को ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट आदि की सुविधाओं के साथ साथ
इसे जो है कि लागू करने का काम केंद्र की मोदी सरकार करने जा रही है। इन सारी सुविधाओं से लैस कर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशाकर्मी, जीविका एएनएम, रसोईया की मांगों को पूर्ण करते हुए देश में जो है कि एक नया कैडर कायम किया जाएगा, जिसके तहत जो है कि जीविका कैडर के लोग, आशाकर्मी के लोग को जो है कि वेतन वृद्धि का लाभ जो है कि प्रत्येक वर्ष वेतन आयोग के माध्यम से प्राप्त होंगे। चूंकि प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि का प्रावधान भी लागू करने की बात कुछ कर्मियों के नियोजन नियमावली में अंकित है, वैसे लोगों को भी इस कैडर में शामिल करने हेतु वेतन आयोग का गठन केंद्र की मोदी सरकार कर रही है और वेतन आयोग के माध्यम से राशि का आवंटन और भुगतान केंद्र की मोदी सरकार की करने की योजना है, जिसमें आउटसोर्स कर्मियों को भी शामिल किया जा रहा है और तमाम कर्मियों को वेतन वृद्धि के साथ साथ वेतन आयोग के माध्यम से कैडर बनाकर भुगतान करने की प्रक्रिया इस वर्ष शुरू करने की जो है कि कार्य योजना पर केंद्र की मोदी सरकार बहुत पहले से कार्य कर रही थी, जिसको जो है कि अब अंतिम रूप और जो है कि निर्णायक भूमिका इसको जो है कि दिया जा रहा है। मोदी सरकार के द्वारा जो है कि आ रही खबरों के अनुसार बजट सत्र के दौरान लोकसभा में भारी हंगामा हुआ और सदस्यों ने महिलाओं के वेतन के साथ साथ जो है कि वेतन कम होने पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कम राशि पर जो है कि कार्य करवाने का गहरा आरोप जो है कि सरकार के ऊपर मढ़ दिया, जिसमें जो है कि केंद्र की मोदी सरकार सख्ते में आ गई और मोदी सरकार ने जो है कि कार्यवाही करते हुए कम से कम 22,000 निश्चित रूप से एक न्यूनतम मानदेय की दर तय करने, जिसमें तमाम तरह के 7वें वेतन का सारांश जो है कि दिखे और जो है कि वह एक न्यूनतम मानदेय हो जिसमें सारी सुविधाएं हो, इस पर जो है कि अमल करने की कार्यवाही प्रारंभ की थी। चूंकि जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशाकर्मी, जीविका एएनएम, रसोईया की मानदेय प्रक्रिया पूर्व से ही केंद्र सरकार में चली आ रही थी, जिससे जो है कि महिलाओं के सभी तरह के वेतन वृद्धि से संबंधित प्रक्रिया लंबित थी। अब जो है कि सभी प्रक्रिया पूर्ण हो गया है और जो है कि एक बार कैबिनेट की मंजूरी इस बार जो है कि होने जा रही है। उसके पूर्व जो है कि यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि केंद्र की मोदी सरकार से निकल कर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशाकर्मी, जीविका एएनएम, रसोईया का वेतन जो है कि 18 से 22,000 क्रमशः 12,000, 15,000, 7,000 और 6,000 करने की जो है कि कार्य योजना को मंजूरी देने हेतु फाइल निकल चुका है। इस पर कभी भी मुहर लगाकर केंद्र की मोदी सरकार इसे लागू करने का काम करेगी तो देश के तमाम राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशाकर्मी, जीविका एएनएम, रसोईया की मांगों को 100% पूरा करते हुए केंद्र की मोदी सरकार जो है कि आगे बढ़ रही है और मोदी सरकार के अनुसार जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं को जो है कि 18,000, 15,000 और जो है कि 12,000, 7,000, 6,000 रुपए इस तरह मिलेंगे। आंगनबाड़ी सेविका को मिलेंगे 18 से 22,000, सहायिका को मिलेंगे 15,000, आशाकर्मी को मिलेंगे 12,000, जीविका कैडर के लोगों को 7,000 और रसोईया एमडीएम को 6,000 रुपए। इसके साथ ही मेडिकल एंड पॉलिसी न्यूनतम वेतनमान की तर्ज पर और जो है कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ईपीएफओ, ईएसआई, ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट आदि प्रमुख रूप से जो है कि इन राशियों को उसमें शामिल कर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशाकर्मी, जीविका एएनएम, रसोईया को भुगतान की प्रक्रिया सुलभ करने हेतु वेतन आयोग का गठन करने की जो है कि प्रस्ताव जो है कि पारित होने जा रही है। तो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशाकर्मी, जीविका, रसोईया एएनएम का भविष्य उज्जवल होने वाला है। इसको लेकर जो है कि केंद्र की मोदी सरकार जो है कि कार्यवाही प्रारंभ कर चुकी है, जो अंतिम रूप लेते ही देश के तमाम राज्यों में जो है कि महिलाओं का वेतन वृद्धि हो जाएगा। आपको बताते चले कि महिलाएं लगातार आंदोलन करते हुए अपनी मांगों को उठा रही थी, जिन मांगों को जो है कि पूरा करते हुए महिलाओं को जो है कि भरपूर लाभ देने की प्रक्रिया